प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रतिनिधित्व शासन के बारे में जो उनके विचार थे, उनके सुझाव थे, जो उनका दृष्टिकोण था, उस पर आज चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक ऐसा राजनीतिक चिंतक था जिन्होंने मानव की स्वतंत्रता, मानव के व्यक्तित्व और शासन में जो दोष थे उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत थे उसमें भी संशोधन किया। इस आधार पर हम मिल को व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं, लेकिन आज का टॉपिक प्रतिनिधि शासन से संबंधित है, इसलिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। मिल प्रजातंत्र का हिमायती था। उनके दृष्टिकोण में प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रीति से शासन कार्य में भाग लें। लेकिन उनका यह भी मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में, उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों में जनसंख्या का अधिक होना, सभी व्यक्तियों का शासन में भाग लेना अव्यावहारिक था। तो इसकी उन्होंने समाधान ढूंढा और उन्होंने उसकी जगह पर प्रतिनिधि शासन को सबसे अच्छा शासन माना। प्रतिनिधि शासन उनके दृष्टिकोण में वह शासन है जिसमें राज्य के सभी नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। अगर प्रतिनिधियों द्वारा उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है या नहीं की जाएगी तो वो जनता उनकी जगह पर आने वाले दूसरे चुनाव में उनको हटाकर अपने हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों को चुन सकती है। इस आधार पर वो अर्थात मिल प्रतिनिधि शासन को सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है तात्कालीन परिस्थितियों में। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रतिनिधित्व शासन पर निबंध कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में व्यक्त किया है। प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हुए मिल प्रतिनिधि शासन के दोषों, उनकी कमियों और तत्कालीन समस्याओं से हमको परिचित करवाता है। वह उस समय की सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति प्रतिनिधि शासन को मानता था, क्योंकि इसके द्वारा ही नागरिकों का विकास हो सकता है। इस दृष्टि से उसने प्रतिनिधि शासन में कुछ सुझाव भी दिए और उनके दृष्टिकोण भी दिए। मिल मानता था कि प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का इसमें समन्वय है। मिल का दृष्टिकोण था कि प्रतिनिधि शासन योग्यता के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा स्वयं अच्छे कानूनों का निर्माण और शासन व्यवस्था को भली भांति संचालित नहीं किया जा सकता। अतः प्रजातंत्र और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय पर उन्होंने बल दिया। उनका मत है कि प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वह इतना योग्य नहीं हो सकता जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके साथ में वो कहता है कि उनके साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो उनको समय समय पर सलाह देंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात प्रजातंत्र के साथ प्रशासन के व्यक्ति भी उस कार्य को सही ढंग से करेंगे। अर्थात दोनों में समन्वय होगा तभी कोई शासन अच्छी तरह से अपना कार्य कर सकती है। उनका मत था कि विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव के माध्यम से किया जा सकता है और यह कार्य जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं वो उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक कर्मचारियों, राजनीतिक दलों के नेता और दक्ष सरकारी कर्मचारी दोनों के समन्वय से ही अच्छी तरह से कोई कानून बनाया जा सकता है। दूसरा है, उन्होंने अल्पसंख्यकों की
अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए प्रतिनिधि शासन एक सबसे अच्छा शासन है। अतः उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि ये लोग अधिक से अधिक शासन सत्ता में आए और उनका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा है प्रतिनिधि शासन सबके द्वारा सबके लिए न होकर बहुमत का शासन निरंकुश शासन में परिणत हो सकता है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का दमन संभव है, इसलिए मिल के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के उपायों पर विचार किया गया और इस संबंध में उन्होंने 2 सुझाव दिए। पहला, विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य जिनको हम निर्दलीय भी कहते हैं। दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें उसने प्रथम की अपेक्षा द्वितीय उपाय पर अधिक बल दिया। द्वितीय मतलब प्रतिनिधित्व शासन को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। उनका मत है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने हेयर प्रणाली या आनुपातिक प्रणाली का समर्थन किया। मिल के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मतदान के लिए आवश्यक योग्यता। मिल मतदान के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यता को भी महत्व देता है। उनका मत है कि जिसके पास में संपत्ति हो गई वह व्यक्ति उत्तरदायित्व ज़्यादा अच्छी तरह से निभा सकता है। और उन्होंने शैक्षणिक योग्यता का इस प्रकार समर्थन किया कि जो व्यक्ति शैक्षणिक रूप से योग्य होगा, अर्थात जो पढ़ा लिखा होगा, जो गणित के प्रश्नों की योग्यता रखता है, उसे मतदान में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मिल का कथन है कि मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूं कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व ही मतदान में भाग ले। मतदाता को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। और इसी के आधार पर वह स्त्रियां सहित सभी को मताधिकार देने के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति संबंधी जो वास्तव सैद्धांतिक हो सकते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, ये भी उन्होंने अपने विचार दिया। उनका नेक्स्ट विचार है कि बहुल और गुणात्मक मतदान। मिल का अनुसार मिल ने बताया कि सभी व्यक्तियों को मतों का मूल्य समान नहीं होता। अज्ञानी, मूर्ख और उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित और उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को मताधिकार का अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। कम शिक्षित मूर्ख व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन पर हावी न हो जाए, इसके लिए मिल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने की बात करता है। जिन व्यक्तियों को अधिक मत प्राप्त होने चाहिए, यह स्पष्ट करने के लिए उनके द्वारा नागरिकों का वर्गीकरण किया गया है। और इस वर्गीकरण का आधार मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण है। मिल अपनी इस पद्धति को गुणात्मक मतदान के नाम से भी परिभाषित करता है। इसके साथ ही जॉन स्टुअर्ट मिल खुला और सार्वजनिक मतदान को भी समर्थक है। मिल गुप्त मतदान का विरोध करते हैं क्योंकि उससे मतदान की पवित्रता नहीं बनी रह सकती। उसका प्रयोग बुद्धिमान, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए। इस अधिकार के प्रयोग में गोपनीयता रखना गुपचुप किए जाने वाले अनुचित और अनैतिक कार्य के समान है। अतः मिल के समान ही प्रोफेसर
टिशर ने भी गुप्त मतदान को एक कुसंगत चाल कहा है। इसके साथ ही जॉन स्टुअर्ट मिल महिलाओं के मताधिकार का भी पूर्ण रूप से हिमायती था, समर्थक था, जिसके आधार पर उन्होंने उस समय की विश्व में तात्कालीन परिस्थितियों में महिलाओं को केवल विवाह करने तक का ही अधिकार था। उसके अलावा उन्हें मत देने का किसी तरह से कोई अधिकार नहीं था। मिल पहला विचारक था जिन्होंने ये कहा कि सभी महिलाओं को सभी पुरुषों के समान अपना सार्वजनिक मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस आधार पर हम मिल के इस कथन को याद करते हैं कि राजनीतिक अधिकारों के संबंध में मैं लिंग के आधार पर भेद करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूँ जैसा कि बालों के रंग के आधार पर भेद करना। अगर कोई भेद भी करना हो तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मताधिकार का अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि समाज का निर्भर रहती है, अधिक निर्भर रहती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने समय की तात्कालीन परिस्थितियों में जो सुझाव दिए थे लोकतंत्र के प्रतिनिधि शासन के लिए, बहुमत में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन्होंने जो महिलाओं के मताधिकार के बारे में, सार्वजनिक मतदान के बारे में, बहु और गुणात्मक मतदान के बारे में, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के मताधिकार का समर्थन और बहुमत के निरंकुशता से बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की हेर प्रणाली को उन्होंने अपनाया, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उनकी आलोचनाएं हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि उन्होंने गुणात्मक और बहुल मतदान अव्यावहारिक है, क्योंकि इसके आधार पर यह संभव नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में कि यह अधिक बुद्धिमानी है या अधिक योग्य है या अधिक कुशाग्र है। इसको कोई मापन की उन्होंने पद्धति नहीं बताई। दूसरों, उन्होंने सार्वजनिक मतदान भी उचित नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर वर्गतंत्र पनपेगा, आतंकवाद पनपेगा और लोगों में द्वेषता बढ़ेगी। और उन्होंने जो आनुपातिक प्रतिनिधि की जो प्रणाली दी वो सार्वजनिक व्यक्तियों से समझ में दूर है, उसको समझना बहुत ही कठिन है, इसलिए इनकी इस आधारों पर आलोचना की जाती है। और एक आलोचना यह भी की जाती है कि जो उन्होंने मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति संबंधी जो विचार दिए हैं वो अपने आप में अव्यावहारिक है। सैद्धांतिक हो सकते हैं लेकिन अव्यावहारिक है, क्योंकि इसके आधार पर किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। थैंक यू, धन्यवाद।